तो वहीं यहाँ पर विपिन को उसके लिए समय चाहिए था। आखिरकार यहाँ पर जब वो इस तरफ सफलता हासिल कर रहा था तो उस जगह पर यहाँ पर वो कोई सा भी स्टेप नहीं उठा सकता था। उसको सारा ध्यान उसी के ऊपर देना होगा। वहीं विपिन जैसे इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी निगाहें यहाँ पर जल्दी से मास्टर सेक के ऊपर गिरती है, जो यहाँ पर अभी भी उठने की बार बार कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी बीच अचानक से यहाँ पर कुछ क्रैक्स यहाँ पर उस गोल्डन बुक के ऊपर पड़ने लगते हैं और बस एक और बार के साथ में यहाँ पर जो मास्टर सेक था उसको ऊपर की तरफ उछाल देता है और जो बुक थी वो आसमान के अंदर ही बिल्कुल टुकड़ों के अंदर पड़कर गायब हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर विपिन उस चीज को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वास्तव में इस जगह पर विपिन की फटकर भी 4 हो चुकी थी जब वह अपने सामने उस चीज को देखता है। तुम बदमाश, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। मास्टर सेक जोरदार दहाड़ता है। मास्टर सेक अभी इस जगह से कर रहा था जैसे कि उसके गले की बेसुरे वॉल भी बाहर फटकर आ सकते हैं। आखिरकार इस जगह पर मास्टर सेक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी। वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसका हाथ सड़ रहा था, उसकी एनर्जियां निकल रही थी, उसके जगह जगह पर छेद हो गए थे और उसकी हड्डियां भी टूटी हुई सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर अब केवल वह चलता फिरा ढोल हो। अब तो तुम्हारे पास में कुछ है भी नहीं। ना गोल्डन पेज रहा, ना तुम्हारे ये नालायक स्टूडेंट्स। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे से बच पाओगे? ना 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 ना, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। मैंने पहले सोचा था कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर से उस लाइब्रेरी को लूंगा और उसके बाद में यहाँ पर मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना है और उसके बाद में तुम्हारे अंदर से उस लाइब्रेरी को हाथ डालकर निकालना है। अब वो मेरी हुई। इस समय वास्तव में मास्टर सेक ही जानता था कि इस जगह पर अब वो बिल्कुल भी देर नहीं कर सकता था। आखिरकार अगर सामने वाले बंदे ने वास्तव में उस दिव्य एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद में खतरा उसके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि वास्तव में इस जगह पर उसके लिए सारी चीजें पूरी तरह से चेंज हो गई थी। वह विपिन कहता है, हाँ हाँ मेरे को पता है कि मेरे पास में अब बिल्कुल भी समय नहीं है, ना मैं तुमसे यहाँ पर छुप सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाई ना दूं और यहाँ से भाग जाऊं तो फिर तुम मेरे को क्या कर सकते हो? फिर तो मेरे पास में समय ही समय होगा ना। विपिन ने एक मुस्कान के साथ में उससे कहा, क्या क्या कहा तुमने? तुम भागना चाहते हो? अरे अगर तुम्हें यहाँ पर भागना और छिपना ही था तो तुम पहले ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब क्या? अब तो तुमने मेरे को बता दिया। इतना कहने के साथ में मास्टर सेक ताली बजाता है और अगले पल आसपास की सारी जगह सील हो जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अचानक से जो नमन था वो अपने पास में से एक ईथर टोकन बाहर निकालता है, उसके ऊपर रिंग को रखता है और वो वहां से गायब हो जाता है। ये क्या? तो तुम लोग यहाँ पर ईथर टोकन का यूज कर रहे हो एक से दूसरी जगह जाने के लिए? जैसे ही यहाँ पर मास्टर सेक उस चीज को देखता है तो उसके बाद में वह एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है। वह स्तब्ध खड़ा था, लेकिन अच्छी चाल है, लेकिन गलत बंदे के सामने। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सेक हूँ, मास्टर सेक। मैं आखिरकार ईथर होल का होल मास्टर हूँ। तो क्या तुम लोग मेरे सामने ही ये सब कुछ करना चाहते हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोग ऐसे बच पाओगे। मास्टर सेक इस बार बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इतना कहने के साथ में ही मास्टर सेक जल्दी से अपने पास में से एक ईथर टोकन बाहर निकाल लेता है। वह जो ईथर टोकन था वो बिल्कुल सुनहरा था। वास्तव में वह एक बिल्कुल अलग सा ईथर टोकन था जो किसी के पास में भी नहीं पाया जाता था। हाँ, ये होल मास्टर्स के लिए बनाया गया था और उसके साथ में वो जल्दी से उस टोकन का यूज करता है और विपिन के लोकेशन को देखने लगता है कि वो इस समय कहाँ पर जा रहा था। ओह, तुम मेरे ही जगह पर जा रहे हो? तुम इधर वो मुख्यालय के अंदर जाकर छुपना चाहते हो? जैसे यहाँ पे मास्टर सेक उस चीज को देखता है तो वो पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। तो उसके बाद में वो कहता है, लेकिन वो मेरा घर है। तुम मेरे घर में जाकर ही मेरे सामने सफलता हासिल करना चाहते हो। देखते हैं तुम कैसे करते हो। इसके साथ में जल्दी से मास्टर सेक अपने हाथ को हिलाता है और अपने सामने एक मिरर को लेकर आ जाता है। ये वही मिरर था और उसके बाद में वो जल्दी से बूट्स को पहनता है और वो सीधा उसके अंदर घुस जाता है और वहां से वो टेलीपोर्ट होते हुए सीधे उस जगह पर पहुंच जाता है, ईथर होल। क्योंकि उसके अंदर कांच के अंदर केवल वो सीधा नॉर्मल ईथर होल को ही देख रहा था। ये कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पर डोरेमोन का एनीवेयर डोर का यूज कर रहा है। एनीवेयर डोर जैसे यहाँ पर ये भी बिल्कुल वैसा काम कर रहा था। बस उसको उस जगह के बारे में सोचना था और वहां पर पहुंच जाना था।
और इसी साथ में सीधे वो यहाँ पर ईथर होल के पास में पहुंच जाता है। ये बहुत अच्छी जगह चुनी तुमने मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है तुम्हें यहीं पर ही मार कर खाने के लिए। वो पहले ये सोच रहा था कि अनुष्ठान वो कहाँ पर करना चाहिए, लेकिन अब अनुष्ठान अगर वो ईथर होल के अंदर करेगा और उसकी लाइब्रेरी को बाहर निकाल लेगा तो उसके बाद में उसके पास एक अच्छा मौका होने वाला था। के बाद में जल्द ही वो वहां पर आसपास में छानबीन करने लगता है, अपनी आध्यात्मिक धारणा को ऑन करता है और आसपास के पूरे एरिया को छानने लगता है। वहीं ये क्या, वो यहाँ नहीं है। जैसे ही यहाँ पर वो पूरी तरह से कुछ छानबीन कर लेता है तो उसके बाद में उसकी आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसको यहाँ पर विपिन आसपास में कहीं पे भी नहीं मिलता। हालांकि बस उसको यहाँ पर वो छद्म ड्रैगन दिख रहा था जो यहाँ पर फट कर मारे यहाँ पर पूरी तरह से छिपा हुआ था। उसकी हालत पूरी तरह से गंदी थी। हालांकि इस जगह पर अपनी इस ताकत के साथ में वो उससे बाद में भी निपट सकता था। सबसे पहले यहाँ पर वो उसे देखना चाह रहा था कि आखिरकार वह शैतान नादान बालिक कहाँ पर चला गया। आखिरकार उसको एक अच्छा सबक जो सिखाना था। लेकिन थोड़ी दूर इधर उधर देखने के बाद में जल्दी से उसकी निगाहें एक तरफ जाती है। क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? उसके साथ में उसकी निगाहें पड़ती है तो वह देखता है कि अभी जो विपिन था ना, वो उस खंबे के ऊपर जा रहा था। वो वही खंबा जिसके साथ में यहाँ पर ईथर होल और गोड होल को जोड़ा हुआ था, जिसके साथ में विपिन यहाँ पर आकर आया था। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें जाने दूंगा? ना 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 बब्बी ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जल्दी से मास्टर शेख वहाँ पर उड़ने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था वो तो रेंगते हुए उस खंबे के ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसके पीछे का कारण ये था कि इसके अंदर है ना, कोई भी अर्ध दिव्य उसके ऊपर ऐसे उड़कर नहीं जा सकता था। लेकिन यही रही विपिन की बात, तो विपिन यहाँ पर अर्ध दिव्य के ऊपर था और यहाँ पर मास्टर से उड़ते हुए सीधे उसके पास में चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले कि वो वहां पर उसके पास से पहुंच कर उसके ऊपर अटैक कर पाता, विपिन जल्दी से उस बाधा को दूर करता है और उसके अंदर चला जाता है। वहीं रुक जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरफ नहीं आ सकता? आखिरकार मैं कहीं भी जा सकता हूँ। उसके साथ में वह उससे कहता है। वास्तव में उसको क्या लगा कि मैं केवल इस जगह पर अटका हुआ हूँ? अरे ना बाबा ना, यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर मेरे से बच सकते हो। वो जल्दी से उस बाधा को हटाता है और उसी तरफ चला जाता है। वो जल्द ही अब नीचे की तरफ जाने लगा था, लेकिन नीचे की तरफ जाने की जगह यहाँ पर उसकी नजर इधर उधर जाती है तो विपिन उसको कहीं दिखता ही नहीं है। अब वो कहाँ पर गया? उसके बाद वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन अगले पल वो देखता है कि जो विपिन था वो खंबे के बल यहाँ पर अभी तक लटका हुआ था। वास्तव में उसकी ग्रेविटी को उसको नीचे की तरफ खींच रहा था, लेकिन वो अभी तक भी खंबे से साथ में चिपका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर चिपकली हो। अबे अब कहाँ जाएगा तू, चूजा कहीं का? तेरे को क्या लगा कि तू मेरे से ऐसे बचकर भाग पाएगा? जैसे मास्टर शेख उसके पास में पहुंचता है और उसको लटकते हुए देखता है बंदर की तरह, तो उसके बाद में वह वहां पर उसकी मजाक को उड़ाने लगता है। तो वही विपिन कहता है, मानना पड़ेगा कि आपने मुझे बहुत जल्दी यहाँ पर ढूंढ लिया है। आखिरकार मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरे पास में पहुंच सकते हो। तो वही मास्टर शेख कहता है, अबे बेवकूफ, अगर तुम यहाँ पर मेरे ही ईथर होल के अंदर आओगे तो उसके बाद में क्या मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता? तो विपिन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। लेकिन वही दूसरी तरफ मास्टर शेख जल्दी से अपने हाथ को उठाता है और उसकी तरफ मारने लगता है। तो वही विपिन कहता है, अरे रुको तो सही, मुझे यहाँ पर कुछ बातें करनी है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो कहता है, बातें? कैसी बातें? तुम अब कौन सी बातें मेरे से करना चाहते हो? आखिरकार अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन फिर मास्टर शेख अपने आप को वहीं पर रोक देता है और कहता है, चल ठीक है, बता तेरी क्या आखिरी ख्वाहिश है? तो वही विपिन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे गिनती गिननी है। क्या गिनती गिननी है? लेकिन क्यों? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन स्टार्ट करता है, 10, 9, 8, 7, 5, 4। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू पागल है? वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन उस गिनती को गिनता है तो मास्टर शेख फूट फूट कर वापस हंसने लगता है। अरे भाई, इस बंदे को लगता है कि अब पूरी तरह दौरे पड़ने लगे हैं। क्या तुम वास्तव में ये सोचते हो कि इस गिनती को गिनने से मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा? तो वहीं विपिन कहता है, 3, 2, 1, बूम शक। अगले पल यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उसके साथ में एक शॉकवेव वहां से छूटती है। लेकिन वो शॉकवेव वापस से विपिन की तरफ आ जाती है और उसकी बॉडी के अंदर समा जाती है। वास्तव में इस जगह पर जैसे विपिन ने 3, 2, 1 बोला तो ये उसका सफलता का एक तरीका था। हाँ भाई हाँ, विपिन अब गिनती करते हुए भी सफलता हासिल कर सकता है। इसके आगे का कारण क्या है अभी बताते हैं। विपिन अब जल्द ही अपने हाथों को छोड़ देता है और हवा के अंदर फ्लोट करने लगता है। इस जगह पर विपिन नीचे नहीं गिर रहा था, विपिन अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया था। उड़ान! क्या
तुमने अभी सफलता हासिल की। जैसे ही यहाँ पर मास्टर शेख उस चीज को देखता है तो उसके बाद में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके बाल पता नहीं कहाँ कहाँ से खड़े हो चुके थे। ये नहीं हो सकता, तुम पागल बना रहे हो मेरे को यहाँ पर टोटल 1 महीना लग गया था सफलता हासिल करने में, तो क्या तुम वास्तव में ऐसा कुछ यहाँ पर अभी कर सकते हो? आखिरकार उन्हें यहाँ पर केवल 5 ही मिनट तो हुए थे, लेकिन 5 मिनट में ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन था। वहाँ पर मास्टर शेख का दिमाग पूरी तरह से छन-बन हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा हो। आखिरकार ऐसा तो वो भी नहीं कर सकता था। तुम कौन हो? तुम आखिरकार हो कौन? यहाँ पर तुम उससे बिल्कुल अलग हो। आखिरकार वो भी इतनी ज्यादा जल्दी आगे नहीं बढ़ पाया था, वो भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सका था। तुमने तो यहाँ पर इतनी आसानी से अपने लेवल को कर लिया। भाई तुम मुझे बताओ ये कि तुम हो कौन? मास्टर से एक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन अब वहां पर वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सफल नहीं हो सकते, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा, ये सत्य नहीं है। इतना करने के साथ में मास्टर से जल्दी से अपने पावर को अनलीज करता है और उसके साथ में ही यहाँ पर जल्दी से एक जोरदार शॉट को पकड़ता है और अगले पल विपिन की तरफ स्विंग कर देता है। शक! अगले पल यहाँ पर आसमान करता है, डायमेंशन को फाड़ते हुए एक चीज सीधे यहाँ पर मास्टर शेख की तरफ बढ़ने लगती है, विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। वो बड़ी सी तलवार को देखते हुए बहुत देर हो चुकी है। विपिन की आंखों के अंदर अभी शांति थी, लेकिन उसको वह क्रोध अभी तक भी वास्तव में हत्या का इरादा अभी उसके अंदर से आ रहा था। विपिन जल्दी से अपनी अंगुली उठाता है और उस तलवार के ऊपर टैप करता है। बैंग! बूम! एक जोरदार धमाका होता है, तलवार के अंदर से शॉकवेव निकलती है और वो मास्टर शेख की जाके लगती है। बूम! शक! वह जल्दी से यहाँ पर दूर की तरफ उड़ जाता है और कई हजार मीटर की दूर जाकर वह गिरता है। उस जगह पर विपिन यहाँ पर एक देवता बन चुका था। विपिन की ताकत असहनीय हो चुकी थी। विपिन की आंखों के अंदर अभी वह हत्या का इरादा दिख रहा था। विपिन बड़ा शांत तो लग रहा था, लेकिन वास्तव में अभी उसको यहाँ पर लिटिल चीक की याद आ रही थी। लिटिल चीक, देखो यहाँ पर अभी मैं इसको एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे भाई को यहाँ पर मारने की, इसको मैं यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। विपिन बहुत ज्यादा बेरहमी के साथ में उसको देखने लगता है।